जय श्री राम मित्रों। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के बारे में। वहां पे अभी इमरजेंसी के हालात पैदा हो चुके हैं और देश के अंदर जो वहां की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वो रेजिग्नेशन दे चुकी हैं और साथ ही साथ देश छोड़ के भाग चुके हैं। देश अभी टोटली मिलिट्री के कंट्रोल में है और वहां के जनरल जो वकार उज जमान है, उन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया और उन्होंने शेख हसीना को 45 मिनट का टाइम दिया हुआ था कि आप लोग रिजिग्नेशन करें और अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाए। तो जिसका यही अंजाम हुआ, वो देश छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन इन सारी मुद्दों का आखिर रीजन क्या है और इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ने वाला है, ये बात हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले जान लेते हैं कि रीजन क्या है। तो इस रीजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे जनवरी में, तब वहां की आवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी, वो लगातार चौथी बार पावर में आई थी। इसके बाद से यूएसए की मीडिया में और यूएसए के कुछ स्पोक पर्सन ने ये बात कही थी कि यहाँ पे इलेक्शन में फॉर्जरी हुआ है और शेख हसीना ने कुछ मैनिपुलेशन किया जिसकी वजह से वो इलेक्शन जीती हुई है। इसके बाद वहाँ की अपोजिशन पार्टीज ने और कुछ चुनिंदा लोगों ने इन चीजों को लेकर प्रोटेस्ट दिखाया था, लेकिन इसे शेख हसीना ने आराम से हैंडल कर लिया था। फिर हुआ कुछ ऐसा कि वहां की हाईकोर्ट ने एक निर्णय लिया, एक जजमेंट दिया कि देश के अंदर 30% रिजर्वेशन वैलिड रहेगा उन लोगों के लिए जो 1970 वॉर के वेटरन्स हैं, तो उनकी फैमिलीज जो है उन्हें गवर्नमेंट जॉब में 30% का रिजर्वेशन मिले। जिसके बाद वहां के स्टूडेंट्स ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट जारी किया और इन चीजों का जो चल ही रहा था अभी, इसी बीच में हुआ कुछ ऐसा कि 2 महीने पहले शेख हसीना ने एक बात कही मीडिया के सामने आके, जिसके वजह से ये सारा जो भी अभी इमरजेंसी की हालात पैदा हो चुकी है देश के अंदर डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जा चुका है, वो हुआ। तो हुआ कुछ ऐसा था कि हसीना ने आके कहा था कि एक वेस्टर्न नेशन है जो कि उन्हें फोर्स कर रहा है कि वो उसे एक मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन दे, अदरवाइज वो देश के अंदर डिवीजन लाएगा और एक नई क्रिश्चियन कंट्री का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन उन्होंने उस देश को मना कर दिया है कि वो उसे मिलिट्री बेस नहीं देंगे। ये चीजें आप लोगों को अगर याद आ रही हो तो ये कुछ ऐसी ही बात इमरान खान ने भी आगे बोली थी और उस वक्त पे भी उन्होंने यूएसए के ऊपर ये आरोप लगाया था। और कुछ ऐसा ही हुआ जब शेख हसीना ने ये बातें आगे कही तो सभी लोगों ने लिंक किया कि ये बात कोई और नहीं, यूएसए ही कर रहा है और मीडिया में ये चीजें छपनी शुरू हो गई थी कि ये सारी चीजें जो है वो यूएसए करा रहा है। इसके बाद से हुआ कुछ ऐसा कि देश के अंदर सडनली ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था ये बढ़ना शुरू हुआ और एक तरीके से शेख हसीना को डिक्टेटर कहा जाने लगा। वहां की अपोजिशन पार्टी और देश के अंदर सोशल मीडिया पे और जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी लोग अब जुड़ चुके थे इन चीजों को लेकर और शेख हसीना को लगातार डिक्टेटर के तौर पर दिखाई जाने लगी। और इन चीजों में इस बात को लेकर कहीं भी एक संदेह नहीं दिखाया जाता कि यूएसए इन्वॉल्व ना रहा हो, क्योंकि कोई भी अगर बिग पावर इन चीजों को फाइनेंस नहीं करे तो ये चीजें इस लेवल की नहीं बढ़ सकेंगी कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाए। तो यूएसए इन चीजों में इन्वॉल्व था और जब ये प्रोटेस्ट हुए और बढ़ना शुरू हुआ तो इन्होंने एक लॉन्ग मार्च ढाका तक निकालने का एक कार्यक्रम आयोजन किया और इस चीज को लेकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करना जारी रखे हुए थे। इसी बीच में हुआ कुछ ऐसा कि पुलिस से इनका क्लैश हो गया और वहां पे पुलिस को इन्हें शूट करने का ऑर्डर मिला और वहां के इंटरनेट को भी शट डाउन कर दिया गया था। तो एक तरीके से देश के अंदर उस वक्त भी इमरजेंसी के हालात आ चुके थे। ये सारी बातें काफी पुरानी नहीं है, ये 16 जुलाई की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा वायलेंट हो गया और उसी का ये नतीजा है कि आज देश को मिलिट्री टेक ओवर कर लिया और उनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। इस चीज को लेकर अब जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इंडिया के ऊपर क्या पड़ने वाला, क्योंकि शेख हसीना तो ऑलरेडी देश छोड़ के इंडिया आ चुके हैं और इंडिया से शायद उनका प्लान है यूके जाएंगे, फिलहाल वो इंडिया में है। तो इसका जो इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ने वाला है वो हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो है स्टॉक मार्केट जो इंडिया का, वो क्रैश हो चुका है। और ये सिर्फ इंडिया का नहीं, ग्लोबली भी ये स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका है और इसका आगे क्या, कब तक स्टॉक मार्केट क्रैश होता है इसका देखना पड़ेगा, कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता अभी क्या इंडिया इसमें इन्वॉल्व होता है नहीं, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश के फॉर्मेशन में इंडिया काफी बड़ा हाथ था और इंडिया अभी क्या करता है ये भी पूरी दुनिया देख रही होगी। दूसरा, इंडिया ने बांग्लादेश के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके वहाँ के जो भी डिफेंस की चीजें हैं उनमें। तो ये भी देखना होगा कि अभी जो गवर्नमेंट शायद जो अभी वहाँ के जनरल है उन्होंने बोला था कि देश के अंदर डेमोक्रेसी दोबारा से स्टैब्लिश की जाएगी, लेकिन फिलहाल तो कंट्रोल जनरल के हाथ में है, वकारुज्जमान। तो वो क्या इंडिया के प्रति क्या अपना सोच रखते हैं, क्या वो इंडिया के साथ अपनी दोस्ती बनाएंगे या फिर वो तोड़ देंगे। और अगर अपोजिशन पार्टी पावर में आती है तो उनका तो ऑलरेडी से स्टैंड रहा हुआ है कि वो इंडिया के खिलाफ है, तो ये काफी बुरी हो जाएगी खबर अगर वो दोबारा से पावर में आती है। तीसरा, कि अगर बाई चांस यूएसए ही अगर वो देश रहा हो जिसने ये बातें शेख हसीना को कही और इन चीजों को लेकर फाइनेंस भी किया हो जो प्रोटेस्ट अभी देश के अंदर चल रहे, तो अगर यूएसए का बेस अगर बन जाता है बांग्लादेश के अंदर तो ये काफी ज्यादा करीब हो जाएगा इंडिया से। और ये बातें काफी ज्यादा सोचने पे मजबूर कर देती है कि अगर कोई देश अगर वहां से आके इंडिया के पास मिलिट्री बेस बना लेता है तो इंडिया की एक जो संप्रभुता है, जो इंडिया भी क्लियरली अपना स्टैंड ले रहा है, जो भी यूरोपियन देश कहने कभी उनके सपोर्ट में नहीं जाता, जो चीजें इंडिया के लिए सही है उसके ऊपर काम कर रहा है। तो ये चीजें देखनी होगी कि इंडिया किस तरीके से इन चीजों को हैंडल कर। चौथा, कि जो सभी नेबर्स हैं इंडिया के उनमें से मैक्सिमम अभी जो है वो काफी बुरे हालात में। पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने ऑलरेडी देखा, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ चुका है, श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस, अभी बांग्लादेश का ये जो हाल हो चुका है, मिलिट्री का भी शासन आ चुका है, म्यांमार के अंदर आप लोगों ने देखा ही वहां पे मिलिट्री को हो चुकी है। तो एक तरीके से इंडिया के सभी जो भी नेबर्स हैं ये काफी ज्यादा तरीके से तबाह हो चुके हैं और इनके ऊपर इंडिया का कंट्रोल काफी हद तक हट चुका है। तो इंडिया को इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या होती है इस मामले को लेकर, अब इंडिया कैसे बांग्लादेश की सिचुएशन संभालता है ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और पांचवा और आखिरी, कि अभी जिस तरह की फुटेजेस आ रही हैं, जिस तरह के फोटोज आ रहे हैं, वो दिखा रहा है कि वहां पे जो भी हिंदूज हैं, जिसको लेके हमारी गवर्नमेंट जो राइट विंग वाले हैं बीजेपी, ये काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं हिंदू की राइट्स को लेके। तो क्या बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं इनको लेके वो लोग क्या अब स्टैंड लेंगे, उनको क्या देश के अंदर लाया जाएगा या फिर उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा,
ये भी देखना हो। तो ये था पूरा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।